डॉक्टर विनय, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विनय आपके पास ही जाएंगे कि ये जो फैसला लिया जाता है कि अस्पताल यहाँ पर बनेगा, अस्पताल की बिल्डिंग बन जाती है 10 साल पहले, क्या ये मुमकिन है कि इसमें जब तक बड़े अधिकारियों की, महकमे के बड़े अधिकारियों की लापरवाही ना हो तब तक ऐसा हो सकता है कि इमारत खड़ी हो, उद्घाटन हो गया हो लेकिन इलाज नहीं हुआ हो, आज तक किसी मरीज का इलाज ना हुआ हो? डॉक्टर विनय, देखिए, बहुत अच्छे हैं और आज जिस तरह से ये डिबेट रखा गया है ये सराहनीय है। और ये पूरे बिहार भर में है कि बहुत जगह तो चिकित्सक का अभाव है, जहाँ चिकित्सक हैं भी तो वहाँ उपकरण और अन्य सुविधाओं का अभाव है। आए दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पीएचसी और सीएचसी है जहाँ 1, 2 या 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मान लीजिए अस्पताल जो चलता है वो 24/7 चलता है और छुट्टी के दिन भी अस्पताल को चलाना पड़ता है। अस्पताल कभी भी बंद नहीं होता है, ये एक इमरजेंसी सर्विस है। और 1 या 2 डॉक्टर से आप 24/7 कैसे अस्पताल चला सकते हैं? और जो जिस तरह से खर्च होती है इतना अस्पताल बनाने में या अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में, उसके बावजूद भी यदि इसको सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है तो ये एक प्रशासनिक असक्षमता है। और केवल हम इसके नहीं, इसके अलावा जो और अन्य जो त्रुटि है अभी हेल्थ विभाग में, उस पर भी हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पिछले 6-7 सालों में नहीं हुई है। पूरे बिहार में अभी बहुत सारे पीएचसी सीएचसी में हैं जहां पर 1/3 से ज़्यादा डॉक्टरों का पद खाली है। और आए दिन क्या होता है, वहाँ लोकल गुंडे से लेकर और अन्य जो लोग होते हैं वहाँ वो नेतागिरी चमकाने आते हैं, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कलकत्ता में जिस तरह की घटना हुई है वैसा घटना बिहार में कभी भी हो सकता है। और आए दिन डॉक्टरों और चिकित्सकों के साथ मारपीट होती रहती है। वहाँ कभी डॉक्टर असुरक्षित वातावरण में काम करते हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों का तो घोर अभाव है। इवन पूरे बिहार भर में जो पोस्टमार्टम होता है जितना भी सदर अस्पताल में, वह पोस्टमार्टम के डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम नहीं होता है। जो एफएमटी के डॉक्टर होते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के, वो उस डॉक्टर की बहाली अभी तक बिहार में हुई है ही नहीं। अन्य विभाग के जो डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस और अन्य विधा में पढ़ाई किए हुए हैं, उनको मजबूरन यदि डॉक्टरों का अभाव है तो मजबूरन उसको पोस्टमार्टम करना पड़ता है। हाँ। और केवल ये पोस्टमार्टम की बात है, अन्य विभाग में भी जब इस तरह का, यदि आप जो डॉक्टर मान लीजिए हम पीडियाट्रिशियन हैं, हमको पीडियाट्रिशियन के अलावा अन्य काम करवाया जाता है तो स्वाभाविक है हमको काम करने में उतना मन नहीं लगेगा। और पेरीफेरी में जो घोर अभाव है इसमें बहुत सारा कारण है। वहाँ आवास की सुविधा नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ प्रॉपर उपकरण नहीं है। और इस तरह से यदि बना हुआ यदि हॉस्पिटल है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्काल सरकार को कदम उठानी चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर विनय ये जानकारी चाहिए कि जैसे 30 बेड का अगर कोई हॉस्पिटल हो तो उसको चलाने के लिए अच्छे तरीके से मतलब मिनिमम कितने स्टाफ होने चाहिए वहाँ पर, डॉक्टर और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ भी बताइए। हाँ, देखिए हॉस्पिटल 24/7 चलाना होता है तो यदि 20 बेडेड अस्पताल है तो करीब उसमें 15 से 20 डॉक्टर की आवश्यकता है और नर्सेज 25 से 30 नर्सेज की आवश्यकता है। और अन्य जो स्टाफ है वो 30 से 40 स्टाफ होना चाहिए। तो 100 के अंदर में यदि डॉक्टर और स्टाफ को मिला दे तो वो अस्पताल जारी किया जा सकता है। और अन्य जो त्रुटि होगी तो आने वाले दिनों में उसकी भरपाई। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर विनय, अगर अस्पताल चलाने की नियत हो तो कम से कम 100 स्टाफ देने पड़ेंगे या कम से कम 50-60